So hi friends, welcome to Bio Study with Nikhil YouTube channel. Here we learn biology in simple way. ओके सो आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जो स्टूडेंट फार्मूला यूज़ करते हैं, जो कि टेंशन का फार्मूला है स्टूडेंट के, ओके स्टूडेंट टेंशन फार्मूला ऐसा नेम है उसका, तो वो फार्मूला क्या है ओके उसके ऊपर डिस्कस करेंगे एंड उसको बाद में हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं। ओके सो वो एक जो है कॉमेडी का पार्ट है, लेकिन देखते हैं वो क्या फार्मूला कहता है। ठीक है, तो जो हमारा फार्मूला है वो कैसा है, प्रेशर इज यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डेज लेफ्ट फॉर द एग्जाम। यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल इसका मतलब क्या होता है, तो एक क्वांटिटी बढ़ गई तो दूसरी घट जाती है, या फिर दूसरी बढ़ गई तो पहली घट जाती है, तो इसको बोलते हैं यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब कि दो क्वांटिटी यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल कब है, एक बढ़ जाती है तो दूसरी घट जाती है, या फिर दूसरी बढ़ी तो पहली घटती है, इसको हम बोलते हैं यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल। ओके सो प्रेशर क्या है, सो प्रेशर क्या है, तो एक क्वांटिटी है। ठीक है, तो प्रेशर इज यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल द डेज लेफ्ट फॉर द एग्जाम। डेज सेकंड है, मतलब कि प्रेशर बढ़ता है, कब बढ़ता है, जब एग्जाम के डेज जो है पास आते हैं। जैसे जैसे प्रेशर बढ़ रहा है वैसे वैसे क्या हो रहा है, डेज जो है वो मतलब कि जो हमारे एग्जाम है उसको डेज कम हो रहे हैं एंड प्रेशर बढ़ रहा है, या फिर डेज ज़्यादा है प्रेशर घट रहा है, इसको हम बोलते हैं यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल। तो हमारा फॉर्मूला है प्रेशर इज यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डेज लेफ्ट फॉर द एग्जाम वेयर कल से पढ़ेंगे ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। सो हमारा कैसा होता है कि कल से पढ़ेंगे, ठीक है, तो ये जो है वो कल से पढ़ेंगे ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट, ये जो है हमारा कांस्टेंट रहता है। ये हो गया हमारा स्टूडेंट का फार्मूला, टेंशन का फार्मूला। ठीक है, तो ये जो है एक क्या है, तो ये कॉमेडी पर्पस है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हम पढ़ाई कर रहे हैं इसका मतलब ये थोड़ी है कि बहुत ज़्यादा हम स्ट्रगल कर रहे हैं। तो आपको जो है उसको एक अपने लाइफ का पार्ट एज उसको जो है आपको कंसिडर करना है। एंड हम जो है हमको जो है जब तक कि हम यहाँ पर इस लाइफ हमारी जब तक है तब तक हमको पढ़ते रहना चाहिए, पढ़ते रहना चाहिए। मेरा मीन कि यहाँ पर जो है कुछ ना कुछ नया सीखते रहना चाहिए, कुछ अलग करने का जुनून हमारे अंदर होना चाहिए। सो पढ़ाई को जो आप इंटरेस्टिंग जो है ऐसे वे के अंदर उसको ट्रीट करो, वो बोरिंग नहीं है। ठीक है, तो ये जो फार्मूला इसको आज रिप्लेस करेंगे, तो देखो अभी कौन सा फार्मूला मैं बनाता हूँ। सो जो अपना पहला फार्मूला है उसको आपको रिप्लेस करना है इस फार्मूले से। तो ये फार्मूला क्या कहता है, देखो, तो लर्निंग स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेज लेफ्ट फॉर द एग्जाम वेयर 5 आवर्स स्टडी रिमेन कांस्टेंट। मतलब क्या, तो यहाँ पर सिंपल बात है, क्या है, फर्स्ट में स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेज लेफ्ट फॉर द एग्जाम। आपका स्पीड बढ़ना चाहिए, कैसे, कौन सा स्पीड, लर्निंग स्पीड। देखो यहाँ पर क्या, लर्निंग स्पीड। ओके सो लर्निंग स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेज लेफ्ट फॉर द एग्जाम। मतलब कि जैसे जैसे डेज जो है वो कम होते जाएंगे वैसे वैसे क्या होता जाएगा, हमारा लर्निंग स्पीड जो है वो बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे डेज जो है ज़्यादा होंगे हमारा लर्निंग स्पीड कम होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मीन्स क्या, तो एक क्वांटिटी अगर बढ़ी तो दूसरी भी बढ़ती है, उसको हम बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में अपोजिट होता है, एक बढ़ी तो दूसरी घटती है। मतलब कि अगर ये बढ़ गई तो ये बढ़ जाएगी, या फिर ये घट गई तो ये घट जाएगी। ये होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो लर्निंग स्पीड बढ़ेगा, कब बढ़ेगा, जब डेज जो है एग्जाम के लिए कम रहेंगे, या फिर डेज एग्जाम के लिए ज़्यादा रहेंगे, तब मतलब कि ज़्यादा रहेंगे मतलब कि लर्निंग स्पीड कम रहेगा। सो ऐसा लर्निंग स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेज लेफ्ट फॉर द एग्जाम वेयर 5 आवर्स स्टडी रिमेन कॉन्स्टेंट। ये जो है 5 आवर्स, ओके सो 5 आवर्स जो अपना स्टडी है वो रिमेन कांस्टेंट। ये फार्मूला अगर आप यूज़ करेंगे तो 100% जो है वो आपको सक्सेस जो है वो मिलेगी। ठीक है, तो एग्ज़ाम जो है वो आपके लिए यहाँ पर बहुत ही बड़ी जो है चीज़ है, एंड एग्ज़ाम को आप जो है इजी यहाँ पर कंसिडर करो। ओके सो वो हार्ड नहीं है। ठीक है, तो ये फार्मूला है हमारा फार्मूला सेकंड। क्या है, तो फर्स्ट वाला फार्मूला कौन सा था हमारा, सो फर्स्ट वाला था प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डेज लेफ्ट फॉर द एग्जाम वेयर कल से पढ़ेंगे ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। सो रिप्लेस दैट फार्मूला बाय दिस। सो दिस इज द लर्निंग स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेज लेफ्ट फॉर द एग्जाम वेयर 5 आवर्स स्टडी रिमेन कांस्टेंट। सो उस फार्मूले को इस फार्मूले से अगर आप रिप्लेस करते हो तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी। ठीक है, तो आपको कौन सा फार्मूला जो है वो अच्छा लगा बताओ, फर्स्ट वाला या सेकंड वाला। ओके सो मेरा जो मतलब है ये यही है कि आप जो है वो इंटरेस्ट क्रिएट करो पढ़ाई में। ओके तो आप कमेंट करना कि आपको जो है वो कौन सा फार्मूला अच्छा लगा, पहले वाला या सेकंड वाला। ठीक है, मुझे लगता है कि सेकंड वाला जो है आपको सक्सेसफुल जल्दी बनाएगा। अगर ये फार्मूला अगर आप फॉलो करते हो तो आप जल्दी ही सक्सेसफुल होंगे। ओके सो अगर फर्स्ट वाला करते हो तो वो कॉमेडी का पार्ट है। ठीक है, लेकिन वैसा नहीं होना चाहिए, हमारा जो है वो ऐसा होना चाहिए। या फिर अगर आप पढ़ाई नहीं करना चाहते हैं तो एजुकेशन को छोड़ के बाद में और भी कुछ है कि आर्ट्स में आप अच्छे होने चाहिए, किसी को ड्राइंग अच्छी आती है तो वो ड्राइंग में अच्छा होना चाहिए। सो अपनी फील्ड को चूज़ करो, उसके हिसाब से ये फार्मूला जो है उस पर अप्लाई करो। अगर ये फार्मूला उस पर अप्लाई करोगे तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगा। ठीक है, तो जल्दी से मेरे को आप कमेंट करो और बताना कि आपको कौन सा फार्मूला अच्छा लगा या फिर कौन सा फार्मूला आप फॉलो करते हो। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग बायो स्टडी विद निखिल यूट्यूब चैनल। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। थैंक यू सो मच।